आमंत्रित की है, क्या पूरा मामला है? देखिए, सीएम साहब आए हैं, वो एक विशेष कार्यक्रम में आए थे, तो उनका धन्यवाद है। इस जिले में आए और उस मेडिकल कॉलेज में आए जिस मेडिकल कॉलेज को बनाने में महेंद्र तिवारी जी का अहम योगदान था। मेरे द्वारा कैबिनेट से इससे मुझे आज भी इसका इतिहास मालूम है कि दिल्ली में मैं मुख्यमंत्री जी के साथ था। उस समय कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव लाया गया तो नहीं पास हो पाया, तो कैबिनेट में उन्होंने जो उनके अधिकार होते हैं उस पर उन्होंने विचलन से इस मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की थी। क्योंकि एक कैबिनेट होता है जो मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार होते हैं, एक बाई सर्कुलेशन होता है, एक कैबिनेट की बैठक बुलाकर होता है। तो उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इसकी स्थापना की थी। पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सम्मानित रामसुंदर शुक्ला जी के नाम से कांग्रेस के समय इसका नाम रखा गया, जबकि उम्मीद थी कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से ये मेडिकल कॉलेज होगा, और क्योंकि उन्हीं के नाम से जिला चिकित्सालय था, उसी को कन्वर्ट किया जा रहा था, साथ में बनाया जा रहा था। पर कुछ राजनीतिक कारण रहे, आप लोग उसको जानते हैं अच्छी तरह से। एक अचानक राजनीतिक कारण हुआ, सरकार का, हरीश रावत सरकार डगमगाई और एकाएक उन्हीं दिनों के आसपास आगे पीछे इसका नाम परिवर्तित कर दिया। इसका नाम परिवर्तित नहीं, इसका नाम रख दिया गया। परिवर्तित तो इसलिए हुआ कि अभी इसका नामकरण हुआ ही नहीं था। और ये कांग्रेस के साथ धोखा समझ लीजिए, कांग्रेस की भूल समझ लीजिए, चूक समझ लीजिए। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज का नाम हरीश रावत जी ने एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी जी के नाम से किया। अब किन परिस्थितियों में उससे ज्यादा नहीं जाना चाहता, किसी को दर्द नहीं देना चाहता। आप लोग सब जानते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी के साथ मिलकर और दवाइयां देकर, और बाद में, चलिए उस पर विस्तार से नहीं जाता मैं, बाद में हरीश रावत जी को उसका इनाम भी मिला। उनको अपशब्द मिले, उनको हरिद्वार पहुंचा दिया जाएगा, उनकी अस्थियों को यहां से हरा के। और हरीश रावत को एक लंबा तंज लगातार झेलने को मिलता है कि वो अपनी घोषणाएं कभी पूरा नहीं करते, कभी जो कहते थे किए नहीं। उन्होंने धोखे दिए किच्छा विधानसभा को, तमाम समय समय पर वो अपमानित होते रहते हैं। जबकि उन्होंने इतना बड़ा काम इस परिवार के लिए किया, ये उनका कर्ज कभी जिंदगी में नहीं उतार सकते। ये परिवार ये उतर भी नहीं सकता कर्ज, इतना बड़ा किसी को नाम दे देना, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का। ये कभी हर व्यक्ति को इसका मौका नहीं मिलता। कितना स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ पर, देश भर के अंदर, और यहाँ पर कितने महापुरुष हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से नाम चलता है, कभी कोई कहता है कि सुरेश गंगवार उठाते हैं, कभी कोई उठाता है, कभी अंबेडकर के नाम से हो उसके नाम से उठाया जाता है। ऐसे कई लोग हैं देश के अंदर जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। तिवारी जी के नाम से भी हो सकता था, कई और नामों से भी हो सकता था देश के, पर हरीश रावत जी ने किया इनको, तो इनको हरीश रावत जी का सम्मान करना चाहिए। समय समय पर उनको अपमानित करते हैं तब कष्ट होता है। और दूसरा कष्ट ये होता है कि आप संस्थापक क्यों कहते हो। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारा उनसे कोई, हमने उनके साथ कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर जो इतिहास गवाह है, इतिहास में कहीं पर भी जो पुराना इतिहास है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो किताबों का इतिहास है, उनके द्वारा जो किताब लिखी गई, जो तराई भंवर कमेटी बनी उस समय 1946 में, क्योंकि काम तो पहले ही तराई भंवर के नाम पर यहाँ शुरू हो चुका था आजादी से। अभी जब पूना जाम को मिलता उससे पहले काम शुरू हो गया था, और उसी समय भी एक कमेटी का गठन किया जिसमें 31 लोग उस कमेटी में थे। उसमें पंडित गोविंद बल्लभ भी थे, के.एन. काटजू न्याय मंत्री भी थे, भारत सरकार उपाध्यक्ष प्रशासनिक तकनीकी विभाग के प्रतिनिधि थे,
और नहर विभाग के अधिकारी थे, ऐसे बेनर्जी थे, लोक स्वास्थ्य थे, ऐसे कई नाम हैं। एएन झा जो राजस्व सचिव थे, जिनके नाम से झा कॉलेज है, वो इसके मेंबर थे। 31 मेंबरों में बहुत लोग हैं। डॉक्टर के बी भाटिया सचिव कृषि, जनरल कर्नल जे कार्बेट, गंगाधर मशियाल, लक्ष्मणी दत्त भट्ट, खान बहादुर सरवत, यार खान, पंडित चैतन्य पंत, श्यामलाल वर्मा, ऐसे कई, हीरालाल आर्या, कई सदस्य, बद्रीनाथ पांडे, रानी फूल कुंवारी, ऐसे 31 लोगों की कमेटी 1946 में तराई क्षेत्र के पुनर्वास हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के ये लोग सदस्य थे, जो उस समय बनाई गई। उसमें भी इनका नाम नहीं, हम सम्मान करते हैं। किसी भी, मैंने कई बार ये पहले भी कहा है, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी इतिहास दर्ज है। वो एक सदस्य थे जो बाद में, जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कमेटी कुछ लोग बनाए, उसमें इनका भी नाम था। एक सदस्य के रूप में उनका योगदान है। हम लोग को 15-15 एकड़ जमीनें मिली, सिखों को, पंजाबियों को जो पाकिस्तान से आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए। पहाड़ के लोग थे, पूर्वी पश्चिम उत्तर पूर्वी क्षेत्र से थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनको गांव के गांव बसे, यहाँ पहाड़ के गांव बसे। थारू बुक्सा थे यहाँ पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, देश भर के लोग। पर एक व्यक्ति को संस्थापक कह के आप जबरदस्ती अपने परिवार को स्थापित करने के लिए सब संस्थापक ये कहिए कि उनका योगदान रहा है, स्वतंत्रता सेनानी रहे। हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं आज इस अवसर पर, हम भी उनका सम्मान करते हैं। पर आप जबरदस्ती संस्थापक कह के जनता के दिलों में इस बात को जगह बनाना कहना चाहते हैं। हमारे जिन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से 10-10, 15-15 एकड़ जमीनें, जान चली गई। आज कह रहे थे कि मलेरिया था, जंगल थे, खा जाते थे, तो तभी तो बचाया हमारे लोगों ने आके। उन्हीं का तो मुकाबला किया, तुमने तो मुकाबला नहीं किया। हमें तो 15 एकड़ मिली, तुम्हें तो 50-50, 100-100 एकड़ लोगों को जमीनें मिली। कोई किसी ने वो कर रखा है, बीए कर रखा है तो उसको जमीन मिल गई, 50 से ग्रेजुएट कर रखा है तो 10वीं 12वीं पास वाले को 13 एकड़ मिल गई, सामान्य स्वतंत्रता सेनानी को 15 एकड़ मिल गई, और 10-10 एकड़ हमें मिल गई जो हम लोग वहां से आए। मेहनत किसने की? इतिहास है लिखा हुआ, पूरा इतिहास दोहराता है। और सबसे बड़ा योगदान पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में मेजर संधू, एएन झा की निर्णायक भूमिका थी। उन्होंने हमको पुनर्वास कराया, यहाँ पे उन्होंने बचाया, किताबें लिखती हैं, इतिहास लिख रहा है। 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका की लैंड ग्रांट विश्वविद्यालय प्रणाली के अंदर कृषि तकनीकी में इन्होंने उस समय सहयोग किया, इसमें यहाँ के मेजर संधू ने। और उस समय एएन झा पुनर्वास में पूरी कृषि विश्वविद्यालय की संरचना इन लोगों ने तैयार कराई, मेजर संधू ने, इन लोगों ने। तो आप बार बार अपमानित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन योगदानों का विवरण जो है उत्तर प्रदेश कृषि रूपांतरण रिपोर्ट 1963 तथा पंतनगर स्थापना अभिलेखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप बार बार कह के एक ही बात को, 20,000 लोग उस समय बसाए गए थे, जंगल काटे गए थे, गांव बसे। आप अकेले मालिक बन जा रहे हैं। आप उनका नाम नहीं लेते जो नारायणपुर के बुजुर्ग थे, रामेश्वर में आत्माराम का आप नाम नहीं लेते, भगत सिंह का नाम आप नहीं लेते, खुशहाल चंद ग्रोवर का आप नहीं लेते, पूरब के हमारे बाबा हैं, क्या नाम उनका, बद्दी बाबा, आप उनका नाम नहीं लेते। पूरब के कितने स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने आके यहां मेहनत की, काम की। आप ही को मेडिकल कॉलेज, आप ही को इंटर कॉलेज, आप ही को शिक्षा डिग्री कॉलेज का नाम आपके नाम से हो जाए, आपने फाइल चला रखी है, मेरे पास डिटेल्स है, सारा आप ही को चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं चाहिए। ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं, पर मेरा यह कहना है कि आप बार बार संस्थापक कहना बंद करिए, तराई की जनता का अपमान मत करिए। ठीक है, आज आपकी भाजपा में आपके साथ मुख्यमंत्री खड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आप गुमराह कर करके कभी किसी को लाते हैं, कभी किसी को लाते हैं। आप करिए ना स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, उनको सबको करिए, बुलाइए और कहिए कि महान थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रामसुंदर शुक्ला जी स्वर्गीय, हम भी सम्मान करेंगे।
पर आप संस्थापक कहते, जैसे और लोग तो कोई थे ही नहीं। मेजर संधू का कभी आप नाम नहीं लेते, कभी आप झा का नाम नहीं लेते, कभी और बुजुर्गों का आप नाम नहीं लेते। आप बस एक ही, कभी जिक्र नहीं किया, आज भी नहीं किया जिक्र, आज भी किसी ने नहीं जिक्र किया कि इन लोगों ने परिश्रम किया। स्वर्गीय रामस्वरूप शुक्ला जी ने मेजर संधू के साथ काम किया, झा के साथ काम किया, गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में यहां पर पूरी टीम बनाई थी, उसके अंदर हमने भी काम किया। हम ही संस्थापक है, हम ही ने किया, हम ही ने शेर भगाए, हम ही ने मच्छर भगाए, हम ही ने मलेरिया खत्म किया, हम ही ने किया जो कुछ किया। हमने ही किया, कोई और है ही नहीं। ऐसे ही बस गई दुनिया, एक ही आदमी ने बसा दी दुनिया। तो ये बड़ा गलत प्रचार हो रहा है, बड़ा गलत तरीके से उसको किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और मैं लगातार जब तक जिंदा हूं विरोध करता रहूंगा। संस्थापक मानने का तो उनको तराई का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्होंने खून पसाया, पसीना बसाया, जिन्होंने जंगलों में जिंदगी काटी की बुजुर्ग चले गए, उनका नाम भी लेना शुरू करो। उनका नाम तो आप लेते नहीं है, स्वयंभू बन जा रहे हैं आप हर चीज के। हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। तो मैं कभी तो आपने नहीं कहा कि भाई कांग्रेस का भी आभारी हूं मैं, कभी नहीं आपका तिवारी जी का आभारी हूं, आपको सरकारी जमीन अलॉट कर दी, कभी नहीं कहा आपने। आप तो उनको भी, तिवारी जी पे भी कमेंट्स करने में देर नहीं लगाते। आप तो हरीश रावत पे भी कमेंट्स करने में देर, आप तो जहां चाहते हो वो कमेंट्स कर देते हो। कमेंट्स की भाषा जहां बैठते हो बोलते हो, शमशान घाट में बैठते हो तो कमेंट्स करते हो, शादी में जाते हो तो आप कमेंट्स करते हो, जहां आपको मिलता वहां आप कमेंट्स करते हो। हम सड़क 100 मीटर 50 मीटर मंजूर है उस पर कमेंट्स करते हो, बड़ी कोई बात करते नहीं आप, क्योंकि आपको संरक्षण है। आप जो चाहे कहो करते रहिए आप, पर हम भी अपनी बात को कहेंगे। ना संस्थापक थे, ना है, ना कभी रहेंगे वो। तराई का अगर कोई असली संस्थापक है तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो इसके हकदार है, झा इसके हकदार है, और सबसे बड़े हकदार मेजर संधू हैं, जिन्होंने सारी कृषि पंतनगर विश्वविद्यालय से लेकर और सारा यहां पर जमीनें दी, कटवाई। और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अलॉटमेंट में ऑफिसर थे उस समय जेबी सिंह, मेजर संधू के साथ उन्होंने इस काम को किया। तो इस तरह के कहना, इतने लोगों का मैं नाम गिना रहा हूं, और ये अपने आप को करके साहब हम ही ने किया, हम ही ने किया, हम ही ने किया, ये नहीं चलेगा। जनता को गुमराह करना बंद कर दो। बहुत गुमराह कर लिया जनता को आपने। और संस्थापक न कभी थे, ना है, ना रहेंगे। एक सदस्य के रूप में सम्मानित रहेंगे। उन्होंने तराई के बसाने में अपना सहयोग किया। उस समय जो बताते हैं लोग, हमारे बुजुर्ग, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अब गूगल को लोग उठा लेते हैं, गूगल तो आप में हमसे ही उठाता है, अखबारों से। गूगल तो दाएं से जानकारी तो प्राप्त करता है, पर इतिहास आप उठाकर पुराना निकाल लो। मैं इतिहास निकलवाया, इतिहास उठाकर देखे, पढ़े, कहीं संस्थापक शब्द लिखा हो तो इतिहास में, कहीं सरकारी दस्तावेजों में हो संस्थापक, तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। आप अपने आप को किसी बात को 100 झूठ को बोलकर 100 झूठ को लगातार बोलकर एक बार सच साबित करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। तराई की जनता गुमराह नहीं होगी। जी, ये इतने समय के बाद मामला उठाया गया है, क्योंकि ये उसकी शुरुआत आपने की थी मेडिकल, मैंने संस्थापक का हमेशा विरोध किया है, एक लंबे समय से, 10 साल से। मैं अकेला आदमी हूं जो उसका भी संस्थापक कहता हूं कि नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। मैं नहीं कहता हूं, यहाँ के बुजुर्ग, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो पूरब के, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे थारू बुक्सा हो, कोई नहीं कहता। राजनीतिक साथ जो जुड़े हुए जरूर, जो आगे पीछे घूमते हैं, वो जरूर बोलेंगे, कलाएंगे, पुतले फूकेंगे, बेहद गलत बोल रहा है, पर इतिहास किसी के पास नहीं है। तो क्या वो नकली इतिहास बनाकर उस पर अपना दावा ठोक रहे हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, झूठ बोल बोलकर उसको सच साबित कर रहे हैं। ले आए ना किताब, कोई इतिहास ले आए निकाल के वहां से, पंडित गोविंद वल्लभ का इतिहास दिखा लें, उसका ले आए वहां से। सरकारी दस्तावेज कोई ले आए, कोई कमेटी बनी होगी ना, इसमें संस्थापक होंगे, लाए ना, कौन मना कर रहा है, लाए ना, कोई सरकारी दस्तावेज तो लाए। विधायक जी, अब नाम बदलने की भी बात हो रही है, सुरेश गंगवार ने अब ये तो जारी किया कि मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ता, मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ता। नाम रखा गया है, कांग्रेस की एक बड़ी भूल है, चूक है। उस समय तिलक राज बेहर तिवारी जी ने इसकी स्थापना की थी, यहाँ पे लेके आए थे, ठीक है। बाद में वो पैसा लाए, आज भी कह रहे थे
भारत सरकार चलाया, धामी जी ने मदद की, ठीक है। जब आपने अपने नाम करा लिया तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी है ना, फिर तो आप ही इसके मालिक बन गए आपने नाम करा के, फिर तो आप लाते ही लाते को आपने किसी पर एहसान नहीं किया। जब आपने नाम करा दिया, और बिल्डिंग किसने शुरू की, लाया कौन, मंजूर किसने कराया, शिलान्यास किसका पत्थर लगा हुआ है, उसका कोई जिक्र नहीं करता। आज कहते पंडित नरेंद्र तिवारी और तिलक राजभर मंत्री थे जिन्होंने उसमें शिक्षा मंत्री, उन्होंने यहां पर इसका शिलान्यास किया था और शुरुआत की थी, और वो इसको पूरा नहीं कर पाए, हमारे नाम हुआ तो हमने पूरा किया। कभी तो बोलते, कोई नहीं कहता। बनी बनाई खीर सब खाते हैं, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, ठीक है, आप पैसा लाए, आपके आभारी है, मैं मानता हूं कि आपको मेडिकल कॉलेज में आपने पैसा ला के अच्छा काम किया, पर आप जिन्होंने शुरू किया उसका नाम तो ले दो। आप तो जिक्र ही नहीं कर रहे हो, आप तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हो कि तिवारी जी ने उसका शिलान्यास किया। तिलक राजभर मिनिस्टर थे इसके मेडिकल एजुकेशन के, चिकित्सा के, जिन्होंने लाके यहां शुरुआत कराई मेडिकल कॉलेज की, जिन्होंने जिला चिकित्सालय बनाया, आप उसका जिक्र ही नहीं करते हो। मैं लाया, भारत सरकार से मैं लाया। अगर यहां खड़ा ही ना होता स्ट्रक्चर, आप ही अपनी स्पीच में कह रहे थे कि माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां जहां अस्पताल है उनको पूरा करने के लिए अगर मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, अधूरे हैं तो हम उनको पैसा देंगे, संरचना 8 ऐसी जगह चुनी गई। तो भैया 8 चुकी है, 15 20 चुनी गई हो, तो अगर ये ढांचा खड़ा ना होता, स्वीकृति ना होती, जमीन हैंडओवर ना की, सारी जमीन तो मैंने कराई भाग दौड़ करके मेडिकल कॉलेज के नाम। अभी लेखों में देख लो ना किसका टाइम की दर्ज है, कितना टाइम लगा रहा 25 एकड़ जमीन के लिए, तो आपने वो तो जिक्र किया नहीं। हम बोलेंगे तो दर्द होगा, अभी देखना घंटे 2 घंटे बाद। विधायक जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें जो स्थानीय विधायक है उनसे अध्यक्षता ना कराकर उन्होंने अपने भाई से कराई है, ये कहाँ तक ठीक है? अब देखिए, तो उनकी पार्टी का मामला है, वैसे तो क्षेत्रीय विधायक अध्यक्षता करता है। अब उनका निजी कार्यक्रम था या उनके आयोजक पार्टी के तो सारे दिग्गज बैठे थे, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ दिग्गज तो मैं देख ही रहा हूं, दिग्गज बैठे थे। हमें उनके कार्यक्रम पे कोई हमारा कमेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, तो उनकी पार्टी के लोग जाने कौन बोला, किसको बोलने का मौका मिला नहीं मिला, क्या है, इस पे हम नहीं कुछ कहना चाहते। हमारा तो एक ही कहना है, ना संस्थापक थे ना है, ना संस्थापक कभी हम मानेंगे, ना हमारी पीढ़ी आने वाली मानेंगी। गलत है, मेडिकल कॉलेज बनाने वाले तिवारी का नाम नहीं आप ले सकते। तिलक राजभर का, जिस आदमी ने इसको ढांचा खड़ा किया रुद्रपुर में आज, उसका अगर आप नाम नहीं ले सकते तो आपको संस्थापक कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप हरीश रावत ने जिस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा पार्टी लाइन से हटके, आप उसका जिक्र नहीं कर सकते मंच पर खड़े होके कि आज हरीश रावत जी की देन है जो हमारे पिताजी का सम्मान बढ़ाया। तो आपको दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए।